हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब व्लॉग मुंडा ऑन ड्यूटी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने 4 धाम की यात्रा की है। वहाँ पर हमने जहाँ जो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। सोचा कि फैमिली के साथ बैठ के शेयर करें। इन सब में हमने बहुत ही आनंद लिया, बहुत मज़ा आया फैमिली के साथ। इसमें हमारे साथ मेरी सासू माँ और मेरे साडू साहब, मेरी साड़ी साहिबा और उसके साथ में 2 बच्चे भी थे, जिन्होंने साथ में मिलकर बहुत सारी मस्ती की। वो कुछ भी लोगों में आप पीछे देख भी चुके होंगे। तो हमारा मन था कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे क्या एक्सपीरियंस था, वो मन था हमारा बैठ के कि आपस में आप लोगों को आपके साथ शेयर करें। तो हम 4 ही बैठे थे कि चलो ठीक है, हम 4 ही बैठ के एक वीडियो शूट करते हैं जिससे हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकें कि वहाँ पर क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 4 धाम की यात्रा की है। उसके अंदर सबसे पहले श्री अनंतपुर साहब जी, उसके बाद हम गए श्री नैना देवी जी, उसके बाद हम गए श्री ज्वाला माता जी के दर्शन करने के लिए, उसके बाद हम माता श्री चिंतपूर्णी माता जी के पास हम गए दर्शन करने के लिए, जो कि हमने बहुत ही खुले तरीके से, बहुत ही कोई ज्यादा टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही अच्छे से दर्शन हुए। मजा आ गया बिल्कुल ही। इतने मतलब ये था, हमारे को ये था कि ज्यादा भीड़ होगी, अच्छे तरीके से मत्था टेका वहां पर देखने को। मैं जहां तक हो मेरे हाथ में था कि मैं आपको मोबाइल कुछ दिखा सकूं, उतना मैंने दिखाया। और आगे भी कोशिश करूंगा कि अगर कहीं हम घूमने जाएं, कैसे भी है, आपको जितना भी हो सके एक्सप्लेन कर पाऊँ उसके बारे में, छोटी छोटी बातें। तो हम ऐसा था कि हम गए यहाँ से श्री आनंदपुर साहब के लिए निकले। हम पहले यहाँ से जाना था हमने ज्वाला जी, तो हमने बीच में ट्रैक में जो जो पवित्र स्थान थे उनको भी बीच में कवर किया। और हम सबसे पहले यहाँ से 6 बजे निकले सुबह। 6 बजे निकलने पे हम 11 साढ़े 11 कितने बजे 11 बजे पहुंच गए। 11 बजे के करीब है ना इशू। तो 11 बजे के करीब हम वहां पर पहुंच गए। तो जिसमें कि हम अनंतपुर साहब गए। अनंतपुर साहब वहां पर क्या ही व्यू था देखने के लिए, बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत मन लग रहा था वहां पर। हमने वहां पर अच्छे से लंगर छका वहां पर और दर्शन किए। वहां पर बहुत ही अमेजिंग, इतनी शांति, मन को इतना शांत लगा कि बिल्कुल बिल्कुल मन पर शांत हो गया। बिल्कुल वहां पर मन मजा आ गया बिल्कुल ही। जितना ही तारीफ करे, और साफ सफाई, इतनी स्पोर्टिव लोग, और वहां पर बहुत सी चीजें देखने के लायक थी जो कि हमने वहां पर एक्सपीरियंस की जाके। तो वहां पर क्या है कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने वहां पर उसकी वहां की स्थापना की थी 1665 में। और उसका नाम पहले अपनी माता जी के नाम पर चक नानकी जी, श्री नानकी जी के नाम से रखा गया था। तो उनको बाद में बदल के वहां पर अनंतपुर साहब कर दिया गया है। और वहां पर क्या है, होला मोहल्ला नाम से, जो हम होली का त्योहार जिसको हम मनाते हैं यहाँ पर, होला, वहां पर होला मोहल्ला के नाम से मनाया जाता है। और इतना अमेजिंग वहां पर कलरफुल होता है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वहां पर भी। अगर आप कभी अगर जाएं वहां पर, देखें कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं, देखने के लिए अमेजिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल। जितना भी आप सब जो जितनी एक्सपीरियंस रखो उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, तो अभी हम मैं यीशु से पूछूंगा, यीशु कैसा रहा वहां पर, आपको कैसा लगा? सिर्फ अनंतपुर साहब में कैसा लगा आपको? अनंतपुर साहब अच्छा था। हाँ, थोड़ा लाउड बोलो, उनको समझ में आएगा कि कैसे क्या रही, क्या एक्सपीरियंस था। अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ। और बस मुझे लंगर अच्छा लगा। लंगर में क्या खाया तुमने वहां पर? दाल थी और क्या कहते आलू बढ़िया। दाल, आलू सोयाबीन हाँ? थी, राजमा थी। राजमा की दाल दाल। है। हाँ, नहीं, दाल दाल बनी हुई थी बहुत और टेस्टी था पर बहुत ही अमेजिंग। और क्या ही खीर स्वाद बना हुआ था, मतलब प्रसादा हमने चखा वहां पर, बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया वहां पर बिल्कुल। पर ये है, गुरु के किसी भी स्थान पे चले जाओ, हाँ 24 घंटे लंगर है वहाँ पे। हाँ, 24 गुरु घंटे के है ना। कहीं भी स्थान पे जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में चले किसी भी जाओ, गुरुद्वारे में आपको चले जाओ, लंगर चलता ही मिलेगा। आप इनफैक्ट आप भूखे नहीं आओगे, भूखे नहीं आओगे। सही कहीं भी किसी भी इसमें चले जाओ। हाँ। ठीक है, मेन मेन जो स्थान है, ठीक है, ये 5 तख्त बने हुए हैं, ठीक है, सिख धर्म में। तो ये इसके 5 5वें तख्तों में से एक तख्त ये है, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और रोमन, कैसा एक्सपीरियंस था तेरा वहां पर? और अच्छा था एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, थोड़ा लाउड बोलो बेटा, सबको सुनाई देगा थोड़ा वहां पर। अच्छा था एक्सपीरियंस। हाँ। पर गाड़ी में नूर ने बहुत हंसाया। तो नूर गाय- कह रहा
जो आगे बूढ़ा बड़ा जोड़ा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा। क्या है कि वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि वहाँ ये तो गाड़ी में पूरा मस्ती करते हैं। मस्ती। ये नूर यशिका इन्होंने तो पूरी मस्ती की। रिद्धू की। रिदम रिदम तो बच्चा छोटा, उसको तो हाथ में उठा के ऐसे घूमते उसको रहते वो हैं। तो पहले कभी दूसरी सीट पे कभी अगली सीट पे यही चल रहा था उसका। यही चल रहा था उसका तो। फैमिली के ऐसे- साथ ही मजा आता है, अकेले नहीं मजा आता। हाँ फैमिली ट्रिप थी, बहुत ही बहुत ही अमेजिंग वहाँ पर मजा रहा। आया, बहुत ही ज्यादा। हम वहाँ पर अपना आर्टिका गाड़ी में गए थे, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से गए थकावट हम। हुई ना इतनी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से गए, अच्छे से गए हम। और फिर हम वहाँ से जब हमने वहाँ पर लंगर छक के, तो वहाँ से हम उसके बाद मत्था टेकने के बाद वहाँ से निकले हम लोग। हम फिर 1 बजे तक उसके बाद पहुंच गए थे हाँ उसके बाद हम गए नैना देवी। नैना देवी वहाँ के। इतनी बारिश बारिश बहुत ज्यादा थी ना। बहुत ज्यादा। बारिश इतनी तेज थी कि हम बहुत ज्यादा बारिश। कार में फिर एक बात है यशु, जो ये बारिश घर लग जाती ना बुखार हो जाता था। एक वहाँ वाली हाँ। बारिश सारी ऊपर थी, पर बिल्कुल, कुछ नहीं बिल्कुल। आया। बारिश बहुत ज्यादा थी वहाँ बहुत पर। ज्यादा पर ये है कि वहाँ पर दर्शन बहुत अच्छे हुए वहाँ बहुत पर। और माता जी बहुत, कह बहुत, रही शायद से हमें बुखार नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर दर्शन इतने अच्छे हुए, इतने मतलब अमेजिंग, मतलब अलग ही लेवल का था। वहाँ पर भी खुला था वो, मतलब इतनी भीड़ नहीं इतनी थी, भीड़ बारिश थी, भीड़ नहीं थी। बारिश बिल्कुल। थी, भीड़ नहीं थी पर। संगत वहाँ पर भी बहुत अच्छी थी। वहाँ पर भी बिल्कुल ही आप जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा हो कि नैना देवी, ठीक है। वहाँ पर क्या कहते हैं, माता के नैन वहाँ पर गिरे थे, तो वहां पर उसका नाम नैना देवी पड़ गया वहां पर, ठीक है। वहां पर पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। हालांकि वहां पर कुछ लोग नीचे हैं, जो लोकल कम्युनिटी के जो वहां पर लोग हैं, वो आपको खुद का पर्सनल जो व्हीकल होगा, जैसे वाइट प्लेट अपनी पर्सनल व्हीकल होता है, एक हम लेके जाते हैं, दूसरी टैक्सी लेके जाते हैं, येलो प्लेट मतलब। तो वहां पर लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे से मतलब लेके जाओ लोकल टैक्सी को वहां से। तो वहां पर कुछ ये है कि मतलब वो भी कुछ ना कुछ पैसा बनाने के उसमें रहते हैं, लेकिन उन चीजों से बचो आप लोग। अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो कहीं भी जितने भी स्थान है वहां पर, तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओ वहां पर, जहां पर भी जाओ। और एक पर्सन के 400 रुपीज ले रहे थे। हाँ वो चार्ज भी ऐसे कर रहे थे कि हाँ वो जाके नहीं 401 पर उसके नहीं, वो पूरे टैक्सी के थे, वो पूरे टैक्सी के आप कितने उसमें लेके जा रहे हो, 400 उसके थे, ठीक है। और और 20 वो भी मिनट का वहां रास्ता से ही था। 20 मिनट भी नहीं, बहुत ज्यादा 20 मिनट तो पहाड़ी के हिसाब से हो रहे हो, वो 1 किलोमीटर था वहां से। 1 किलोमीटर। वहां पर बस स्टैंड है नीचे, बस स्टैंड से हमारे को वहां टैक्सी वाले मिल जाते हैं। तो टैक्सी वाले बोलते हैं कि उसमें एक गाड़ी जाएगी तो 400 रुपये समथिंग वहां पर। सुनो, हाँ। एक अंकल ने हमको पागल बनाया कि उस साइड से वहाँ पे चालान कटेगा, हाँ। इसलिए हमको दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। इसलिए और वो बहुत लंबा निकल गया, इसलिए हम ज्वालाजी से बहुत लेट पहुंचे थे। हाँ तो क्या है कि वहां पर मतलब मिसगाइड कर देते हैं लोग, जिससे क्या है कि वहां टाइम की बर्बादी होती है, टाइम की भी बात, सही बात। ठीक है। और नहीं तो बहुत ही अच्छे दर्शन टाइम हुए। की बर्बादी होती है, पैसे की भी। पैसे की तो वेस्ट है ही है, क्योंकि वहां से जो लोकल कम्युनिटी है वहां पर कोई ना कोई वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब हम अपनी कोई पर्सनल सब- गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम क्यों जाएं? बिल्कुल उससे लेके जाने का मौका मिलना चाहिए। गाइस, तो ये है क्या, अपनी गाड़ी में जाएंगे, पैसे तो लगेंगे, वो पूछो कैसे? कैसे लगे? अगर टैक्सी हम खुद की लेके जाएंगे तो पैसे लगने हैं। नहीं, पैसे तो लगेंगे, वैसे लगेंगे क्या, पेट्रोल पंप पे लगेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारी गाड़ी में पहले तो पैसे नहीं लगेंगे, हाँ। बस पेट्रोल पंप। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अपनी पर्सनल गाड़ी हो, सिर्फ पेट्रोल के पैसे लगेंगे, आपको वैसे पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, यही बोला चाहते हो? हाँ, यही है। हम तो वही बोल रहे थे भी, रोहन पता नहीं क्या क्या पूछना चाह रहा है, और क्या बोलना चाह रहा थोड़ा खाने का भी। है। अपनी गाड़ी में मतलब अपनी गाड़ी में आप कहीं भी रुक सकते हो, उस हिसाब से ही बोल रहे पर हैं, ठीक है। नहीं, हमारा ड्राइवर भी बहुत अच्छा था, उसको जहां मर्जी रोक लो, बेचारा वहीं हाँ रोक रहा उन्होंने था। बहुत साथ दिया वहां पर, बहुत साथ दिया। अभी हमने- क्या था वहां पर मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा साथ दिया, लेकिन क्या है कि वो जैसे मतलब कोई पर्सनल गाड़ी लेके जा रहा है, उनको नहीं रोकते वो। जो येलो प्लेट वाली गाड़ी जाएगी ना, उनको रोक के वहां पर बोलते हैं कि भाई यहाँ से लोकल टैक्सी करो, तो कुछ आगे जाने देते हैं। ऐसे मतलब थोड़ा है वहां पर सिस्टम, अगर आप देखना चाहे तो वहां से निकलते निकलते हमको तकरीबन हो गया था 4 से 5 का टाइम हो गया था मेरे ख्याल से। 2:30 बज गए थे। नहीं 2 2 बजे थे। नहीं बेटा, उससे लेट उससे जल्दी, उससे और लेट हो गए थे हम लोग वहां से।
बारिश की वजह 2:30 से 3 बजे के आसपास निकले वहां से। हाँ भी बारिश शायद। कनेक्ट करी उसमें। मत्था तो तीन जल्दी से दिख गया प्लस था। टाइम जितना मेरे को याद है, ठीक है। तो मत्था तो जल्दी दिख गया था वहां पर, मत्था रेक बारिश की में वजह से लेट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई वहां पर देखो, यहाँ लोकल नीचे से वहाँ चीजें बहुत मतलब पैसे महंगे देते हो, एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा। कोई भी चीज ले लो वहां से मतलब जो अपने इधर 10-20 रुपए की मिल जाती है उसी तो 100 रुपए 100 रुपए सीधा सीधा 100 एक रुपए बात ये बताओ, चीज़ है। मैंने यहाँ से 50 रुपीज का कैमरा लिया था, मतलब किचन आती है 50 रुपीज की, वहाँ 100 रुपीज की एक किचन थी। हाँ तो वो ये इतना वहां पर है सिस्टम, अगर आप ध्यान दे तो। वहां से हम वहां पर चले, ये एक्सपीरियंस था वहां पर, ठीक है, नैना देवी का। तो उसके बाद हम वहां से निकले ज्वाला जी। ज्वाला जी के लिए सीधा, ज्वाला जी ठीक का है। experience हुआ। तो ज्वाला जी में हम पहुंचे, वहां पर शाम को जब पहुंचे हमारे साथ में 30 बस गई हुई थी, 30 या 30 बसें। 35 थी। 35 थी, 30 थी बेटा, 30 थी। 30 थी। 30 बसें गई थी वहां पर। 30 बसों में मतलब संगत भर के गई हुई थी, ठीक है। 1500 लोग होंगे। जो हमारा यहाँ पर 1550 डेरा है, डेरे का नाम है खुंडेवाड़ा। खुंडेवाला। खुंडेवाला के नाम से यहाँ पर एक डेरा है वहां पर नगर में। यमुनानगर के अंदर। तो वहां से संगत जुड़ के गई थी, तो 30 बसें वहां से गई थी भर के। तो ये भीड़ लाजमी था कि 30 बसें भर के गई है तो कम से कम भीड़, और लोकल जनता जो इधर उधर से आ रखी थी वो भी थी। तो ऐसा एक्सपीरियंस था वहां का। तो भीड़ बहुत हो गई थी वहां पर ज्वाला जी में। तो हमने क्या किया वहां पर, फिर भी भीड़ जैसे जैसे हम शाम को पहुंचे, पहुंचे। हम शाम को पहुंचे थे वहां पर। शाम को पहुंचने के बाद तो हमने क्या किया, धर्मशाला बुक थी वहां पर। धर्मशालाओं में क्या है कि नीचे खुद का मतलब कुछ ना कुछ गद्दा बिछाना, बिछाना गद्दा पड़ता है। बिछाओ खुद का वो रखो। लेकिन वहां पर ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था कि वहां से कुछ बिछा ले, कैसे भी ये नीचे ले रहे, ठंडा था मतलब बहुत ज्यादा। तो वहां पर हमने क्या किया, गद्दा अपना गद्दा तो था नहीं हमारे पास, तो हम नीचे कैसे करते, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। हमारे पास कंबल थे, थोड़ा बहुत ये था, तो बहुत मुश्किल हो जाता रात काटते। तो वहां पर एक अंदर की तरफ थी वहां पर अलग एक से होटल छोटी क्वार्टर सी। सा, होटल टाइप बोल सकते हो आप उसको। तो वहां पर उन्होंने 800 रुपये में हमारे को एक रूम दिया वहां पर। तो हमने इतने जो फैमिली मेंबर थे हमारे, तो हमने एक रूम लिया वहां पर। 2 बेड थे वहां पर जुड़े हुआ, इतना ही बड़ा जैसे हमारा बेड है, दीवान बेड, 2 दीवान बेड आपस में जुड़े थे। ब्लैंकेट थी वहां पर, नहाने के लिए वॉशरूम था अटैच और गीजर लगा हुआ था। मेरी तो एडवाइस यही है जो भी जाए वहां पर रुके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बिल्कुल जी, गाइस जहाँ पे डैडी से पहले की बात कर रहे हैं, जहाँ पे गद्दे नीचे थे, वहाँ तो वॉशरूम भी नहीं था। हाँ जो वॉशरूम अटैच नहीं था, वॉशरूम था अटैच नहीं था। वॉशरूम मतलब थे जिसके ना। अभी आप फैमिली के साथ गए हो तो इतनी जनता वहां पर है ना, तो फैमिली सुबह सुबह तैयार होना कैसे बहुत एक्सपीरियंस दूर हो जाता है वहां पर। गाइस एक फनी बात बोलूंगा है, हम ऐसे कमरे में थे जहाँ पर टीवी स्टैंड तो था पर टीवी हाँ यार वहां पर टीवी नहीं लगा हुआ था, ये बात मान गया मैं आपकी, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पर। और पानी वहां पर लोकल वैसे ही है, आ गया तो बिजली की पानी का यूज करो या फिर नॉर्मल खारा खारा पानी था, मतलब पोल्यूशन कड़वा फ्री सा। है पर हिमाचल पोल्यूशन नहीं है वहाँ। पोल्यूशन नहीं है इतना वहां पर, ये तो है कि हाँ चलो बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। इतना कचरा भी नहीं था। बारिश होती है, बारिश चलती रहती है, बस ये है कि और बारिश ना आएगी एक बात अच्छी बात बताओ, हिमाचल में ना वो प्लास्टिक पॉलिथीन अलाउड नहीं है, हाँ। बैन है वो तो बेटा अपने यहाँ भी नहीं है, लेकिन क्या कि लीगल इलीगल चलता है, सब चलता है, पर वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे ही रहता है वहां पर भी सब जगह। तो एक्सपीरियंस, तो हमने वहां पर रेस्ट किया। तो सुबह हम सुबह 4 बजे तो नहीं उठे हम लेट वहां पर 7 बजे उठे, नहा धो के आराम से तैयार हुए। और हम कुंभकर्ण बच्चे, हम उठे ही नहीं। बहुत मुश्किल से उठाया। गाइस सब कुछ साफ था, नीचे कुछ गंदगी नहीं थी, बस वहाँ पे रसोई नहीं थी। हाँ। हमने पता क्या, हमने जुगाड़ लगाया था, हम ना वहाँ पे सारे किचन का इस्तेमाल लेके गए थे। सामान और साफ गैस नहीं किया। गैस नहीं थी तो हमने इंडक्शन ले लिया था। इंडक्शन यूज किया वहां पर और अच्छा जाके एक्सपीरियंस नमकीन लिया। चावल बना के खाए। नमकीन चावल बना के आराम से खाए। और हम घर से भी लेके गए थे। बेटर ये है कि अपना गैस या कुछ भी अपना अरेंजमेंट को साथ में लेके जाए, जिससे कि खाना आप खा सको। या फिर मिनी बहुत अच्छा। गैस चूल्हा आता है, वो जैसे फिर इतने पैसे लगेंगे इंडक्शन लेना हाँ है। वो अरेंजमेंट कर सकते हो आप, पैसे कंट्रोल में ही देने। सही पॉइंट पकड़ा आपने रोहन। अगर मान लो वहां पर आप बैठते हो और कुछ खाना है कैसे भी, तो कुछ भी बना के, मतलब चाय पीनी है, बच्चे साथ में, दूध बनाना है, कुछ भी छोटा बच्चा था साथ में दूध वगैरह बनाना है, तो ये चीजें भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और जैसे आपके पास
सुबह सुबह हम लेट हो गए थे तो हमें मास्टर जी को भेजा कि ना जल्दी से ब्रेड लियो, हम ब्रेड खा के गए थे। हाँ, सुबह सुबह 2 ब्रेड हमने खाए तो वहाँ पर आराम से। 2 ब्रेड खा के हम गए थे चाय के साथ। जी हाँ रोमन, क्या बोलना चाहते हो? आपने मुझको बुला दिया। भूल गया रोमन, भूल गया अभी बात को। और ज्वाला जी में ज्वाला जी, तो हम रात को रेस्ट किया तो 7 बजे हम तकरीबन उठे, वहां पर तैयार होके हम तकरीबन 9 बजे हम दर्शन के लिए जाने लगे वहां से। 9 बजे 9 बजे। हालांकि देखो जो हमारे साथ के गेस्ट थे वो 4 बजे जाने के बाद, जब हम मतलब जाने की सोच रहे थे 9 बजे आ गए थे मत्था टेकने के लिए। सही बात है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे तो फिर भी अच्छे दर्शन हो बहुत गए। अच्छे खुले दर्शन है ना। एक बात बताएं आपको, पता है वहाँ पे क्या हुआ? आंटी तो गई पहले 4 बजे तो वो जा भी आए, दर्शन करके आ भी गए, और जब बाद में उनको हम बीच में जब हम वहाँ जा रहे थे ना क्या चिंतपूर्णी माता जी के पास, तो फिर वो हमें बीच में भी मिले थे और कह रहे थे आंटी कि हमारे घर पे आना 12 तारीख को हवन है। हाँ, तो वहां पर वो था। ठीक है, बहुत अच्छे थे पर वो ना, बहुत अच्छी मतलब फैमिली थी जिनके साथ हमारे को बहुत बीच में अच्छी मिले। family थी। बहुत बढ़िया थे नोएडा family के, थी। बहुत अच्छी फैमिली थे। उन्होंने बहुत ही मतलब आदर सत्कार किया, बहुत बढ़िया। अभी बहुत अच्छी 12 family तारीख को जागरण है, वो बुला रहे हैं कि आना जरूर। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे अगर हमारे पे आ सके तो हम जरूर आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग हमारे को देखेंगे इस व्लॉग को। चिंतपूर्णी ठीक है, माता जी की बात। और क्या है कि उसके बाद हम वहां पर हम सुबह जब वहां पर 9 बजे से निकले ना, तो हम जाके वहां पर लगे लाइन में। ठीक है, लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद क्या हुआ कि वहां पर मत्था टेकने के लिए हम लाइन में लग गए तो भीड़ बहुत ज्यादा थी वहां पर। उसमें भी हमने वेट करना पड़ा हमारा, फिर भी नहीं ज्यादा 1 से 1.5 घंटे में हम तकरीबन अंदर चले गए थे। इतना टाइम में तकरीबन फिर भी मतलब लाइन में लगने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे में आराम से पहुंच गए थे। ठीक है, एंजॉय पूरा करें लाइन में भी। वहां पर वीआईपी लाइन वहां पर भी है भाई, सबको वीआईपी लाइन मिल रही थी वहां पर। और रिदम के साथ आया ऐसे ज्यादा मत्था टेक मजा लो भाई, वीआईपी लाइन आने लगा। रिदम के साथ ज्यादा मजा आया था, कहीं भी लेट जाना था। हाँ, अभी रोमन वहां पर क्या क्या करे, कैसे लगा रहा तू? कैसे लगा रहा था? दिखा रहे हैं हमारे। हाँ? कैसे लगा रहा था? हाँ? ये बोल, क्या बोल रहा? आगे भी बोलो। आगे भी बोलो जय माता दी, पीछे भी बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। इन्होंने भाई वहां पर बहुत ही अच्छा योगदान दिया। और ये जयकारे नहीं बोल रहे थे, नारे बोल रहे थे। नारे की जय और करें। अब आपको हम ज्वाला जी की स्टोरी सुनाते हैं। चलो कैसी? ज्वाला जी की स्टोरी। हाँ, हाँ, ज्वाला अभी जी। वहाँ पे ना बिना तेल के, बिना किसी घी के, बिना किसी ज्योति के अपने आप जोत चल रही है। और वो जोत भी ऐसी है, तो आप हाथ भी डालो तो भी आपका हाथ कुछ नहीं नहीं होता, चलेगा। सही बात है। और पानी डाल दो। यहाँ तक कि चलो मैं ऐसा है कि रोमन को पूछो, रोमन आपने हाथ डाला था उसमें? नानी ने डलवाया था मुझे। नानी ने डलवाया था ना आपका? हाथ डालोगे तो ज्वाला माता बिल्कुल भी हाथ नहीं होगा। मतलब हाथ नहीं जलेगा आपका, लेकिन वहां पर आग जल रही है और कोई कार्बन नहीं, कोई धुआं नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं है, मतलब अगर हम अपने घर में एक दिया जला देना तो बिल्कुल कार्बन हो जाता है। लेकिन हमारे साथ में मंदिर है, कुछ नहीं बना था। रखे, स्थान बना रखे हैं कुछ नहीं हमने। था हमारे वहाँ पे रूम में ना। इतना हो जाता है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। बहुत नहीं बढ़िया था वहाँ पे, है ना? था, एक्सपीरियंस था। और पानी में चल रही है वो जोते, पानी में, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पानी और में। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। माता जी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और फिर हर एक मंदिर पे माता जी के हर एक बॉडी पार्ट गिरा था। मतलब ज्वाला जी मतलब जीप को बोलते ज्वाला माता, तो फिर जीप के वर्ड से हमने ज्वाला माता बनाया था। और नैना देवी मतलब आंखें को वहाँ गिरा था तो उसको नैना देवी बता रखा है। और अकबर ने सारे के सारे नदी का पानी माता जी के थान पे ही डाल दिया था और माता जी ने फिर भी अपनी जोत चला दी थी, पानी जोत में चल रही है। थी। जो और अकबर ने माफी मांग के छत्र नहीं चढ़ाया हाँ, था, वो माता सोने रानी का था, माता पित्तल रानी का बना दिया माता था। रानी ने पीतल पित्तल का का बना चेंज कर दिया था ऐसे ही वहां पर, दिया। मतलब अभी भी है वो, हम देख के आए हैं। आप वो हमारा पीतल ब्लॉग ही चेक होता करना, है। ब्लॉग में पक्का उसमें मिलेगा आपको। मिलेगा, अभी भी है। ठीक है। क्या है, पित्तल होता क्या है? पीतल बेटा एक धातु होती है, जैसे धातु सोना होती होता है। है, हाँ। सोना और वो लोहा, सोने का है ना? था, माता ने उसको जैसे माफ चांदी नहीं किया होती था, है, उसको अपनी शक्ति से जैसे ना चांदी पित्तल होती का है, बना दिया। जैसे चांदी होती है ऐसे ही पित्तल होता है। ठीक है, माता रानी के सामने कोई नहीं टिक सका। तो वहां पर भी मतलब पानी के अंदर भी जोत जल गई वहां पर। 7 ठीक है, जगह चल रही है और वहां पर कितने 9 स्थान- जगह। नहीं, जो जोत थी कितनी थी वो? और नौ। वो थी। नो 9 जगह और पर। पानी उबल रहा है पर वो ठंडा गर्म नहीं लगता पानी, है ना? और है वो, और यहाँ से हाथ डाल लो चाहे, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग जा रहे थे वहाँ, स्टोरी बता रहा हूँ। स्टोरी में कुछ लोग वहाँ जा रहे थे, उन्होंने अपने घोड़े को उन्होंने कहा तो तुम्हारे घोड़े का हम नार काटेंगे, तुम्हारी माता होगी तो उनकी नार ठीक हो जाएगी।
और ना अगर उन ये क्या मीन्स हुआ, इसकी स्टोरी क्लियर करो पहले क्या। मैं बताती हूँ। हाँ। अकबर की सारी लड़ाई आई थी और साथ में अकबर के जो वो आए थे ना, माता जी के भगत आए थे, वो सामने से आए थे कि अकबर के क्या कहते हैं उसे, अकबर के वो चेलों ने कहा उन्हें कि कहाँ जा रहे हो। फिर उन्होंने बोला हम अपनी ज्वाला माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला चलो हम अकबर जी से मिला के लेके आते हैं आपको। फिर अकबर जी ने बोला कि चलो अगर तुम्हारी माता में इतनी शक्ति है ना तो फिर मुझे लेके चलो, देखते हैं उनकी ज्वाला बुझेगी या नहीं बुझेगी। ठीक है, पानी चला दिया, पानी पूरी नदी में पानी चला दिया। और उस इंसान ने ऐसी कसम खाई थी अगर माता रानी की जोत नहीं बुझी तो फिर मेरे घोड़े का सिर जुड़ जाएगा, और अगर माता रानी की जोत बुझ गई तो फिर क्या होगा, मेरे घोड़े का सिर आप काट देना और मेरा भी गला साथ में काट देना। और माता जी ने ऐसा होने नहीं दिया, उन्होंने अपने भक्तों की लाज रखी, काट दिए थे, फिर जोड़ दिए थे दोबारा से, काटने के बाद जोड़ दिए थे। हाँ। ओके। तो वहां पर क्या है कि एक वहां पर बहुत पवित्र स्थान बना है जहां पर माता जी की लेटने का, बैठने का, सोने के लिए एक बेड लगा हुआ है। आप वीडियो में देखना जाके, मैंने वो भी उसमें कैप्चर किया है। आप बेटा साइड में निकल गए थे उस टाइम, आप आगे की तरफ निकल गए नीचे की तरफ। हम जब आपकी नानी को लेने गए थे तब वहां पर हमने देखा था वो, तो मैंने वो कैप्चर किया था, आपको दिखाऊंगा मैं, वीडियो में है, आप टैग देखना, ब्लॉग में देखना, इससे पहले ब्लॉग में देखना तो उसके अंदर होगा पक्का। ठीक है, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वहां पर ऐसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, वहां पर एक 2 नंबर गली है, जब वहां पर जाओ वहां पर एक है रेस्टोरेंट, खाना इतना जबरदस्त है वहां पर, बहुत ज्यादा जबरदस्त, क्या ही लजीज, मतलब वहां पर अल्टीमेट खाना है बिल्कुल। आप जो मतलब सोच भी नहीं सकते, मैं 5 स्टार को भी फेल करता है, इतना जबरदस्त खाना है, बहुत बढ़िया। इनका वर्क था, ये खा नहीं पाई लेकिन हम लोगों ने वहां पर खाया था। ये खाया था आपने? हाँ, और जो प्याज पनीर था ना वो बहुत टेस्टी था, मतलब खाना बहुत अच्छा था। ठीक है, यशिका वैसे मुन जो है पनीर नहीं खाती है, लेकिन वहां पर जाकर पनीर उन्होंने स्पेशल खाया वहां पर। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग वहां पर गए, खाना खाया। जी बोलिए। अच्छा, तूने खाना रोहन बोल रहा है कि मेरे मुंह की बात छीन ली आप लोगों ने। ठीक है, तो ये कि इसके बाद हम वहां पर खाना खाया, खाना खा के हम वापस आए, तो गाड़ी हमने वहां से जो प्रसाद लिया, हमने घूम फिर के वहां पर जो भी एंजॉय किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो फिर हम वहां पर ड्राइवर को अपने बुलाया, गाड़ी लेके आ गया, गाड़ी लेके हम फिर वहां से निकल गए चिंतपूर्णी माता के लिए, है ना, चिंतपूर्णी माता के लिए वहां पर निकले। तो वहां पर हमको जो हमारे पास ज्वाला जी हमारे को जो संगत मिली थी, वो संगत हमारे को वहां पर दोबारा फिर मिली नोएडा वाले। तो वहां पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। वो तो बोल के गए कि वहां पर जो 2 नंबर गली है वहां पर भी 2 नंबर का रास्ता था ना, जहां पर सीधा गाड़ी में लेके जाते थे, जो गाड़ी में लेके जाते थे वो उसमें। ठीक है, जो वहां से क्या था कि पद यात्रा वहां से भी करनी होती पद यात्रा, लेकिन हमारे पास क्या था, माता थी ज्यादा, वो तो बच्चे थे हमारे पास, वहां पर जाना जहाँ से 1-1.5 किलोमीटर था, वहां से गाड़ी लेके गए हम 2 नंबर गली से, तो जो कि मंदिर के बिल्कुल पास ही रुकते हैं वहां पर भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, दर्शन वहां भी ठीक ठाक हुए, बहुत अच्छे। लेकिन क्या है कि वहां पर कैमरा इतना अलाउ नहीं था, तो जितना मैं कर पाया वहां पर कैप्चर मैंने किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, तो वहां पर कैप्चर हमने जितना भी वहां पर कैप्चर किया वहां पर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, जितना मैं दिखा पाया आप लोगों को, शायद आपने वीडियो अगर देखी हो तो व्लॉग के अंदर आप चेक करना, वहां जाके ना बोलते हैं कि सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। बिल्कुल, चिंतपूर्णी माता वहां पर इन्होंने बच्चों ने बहुत एंजॉय किया वहां पर, रिलैक्स हो जाता है वहां पे जाके ना, बहुत अच्छा है वहां पे, जिसका मूड वैसा वो जाके देखिए वहाँ। हाँ, मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है वहां पर देखने में। मतलब कहने की बात नहीं है, सच में ऐसा कि वहां पे चिंताएं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है बंदा वहां पे जाके ना। तो वहां पर हम चले बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो आप चिंतपूर्णी माता में वहां पर देखोगे कि वहां पर लोगों ने इतना फ्रेम नहीं है कि ढोंग नहीं है कि किसी प्रकार का भी, वहां पर पुलिस की अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, जिन्होंने वहां पर मत्था टिकवाया वहां पर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वहां पर भी। तो आप वो भी वीडियो में मेंशन है, आप देख सकते हो जाके हमारे व्लॉग में। इसके बाद और फिर वहां से हम हम तो ऐसे नहीं गए थे, सच बताओ तो हम तो मेले के लिए गए थे। रोमन और इनको तो ये था कि भाई हम खिलौने लेने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है,
इन्होंने वहां पर इन्होंने खूब मस्ती भी की, खिलौने लिए, ये वो सब कुछ वहां पर पूरा एंजॉय सबसे ज्यादा बच्चों ने किया वहां पर। ठीक है, हमने सबसे भी ज्यादा रिदम ने बच्चे ने यहाँ पर बहुत, उन्होंने बहुत, आप वीडियो में देखना, उन्होंने बहुत मस्ती की है वहां पर। तो वहां पर हमने जब दर्शन किए, दर्शन करके हम सीधे निकले घर के लिए। तो हम लास्ट में घर जाते जाते हमारे को रात के 11 से 12 का टाइम हो गया था जब हम घर पे गए। ठीक है, बीच में हमने चाय भी पिया, सब कुछ एंजॉय किया आते हुए। तो काफी जगह ड्राइवर बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये टोटल खर्चा, हमारा जो यात्रा रही है, अमूमन हमने अर्टिका गाड़ी थी हमारे पास, तो 10,000 समथिंग में हमारे पास हो गया। और रोड एक नंबर थे भाई वहां पर। हाँ, सही ठीक बात है, है। जैसे पहाड़ी एरिया था, हाँ रोड बिल्कुल, एक जैसे नंबर। पहाड़ी एरिया था तो उसमें रोड बहुत अच्छा था। हाँ। और हमारा 10,000 में तकरीबन कंप्लीट हो गया जितना भी था। उसमें खाने पीने का खर्च जो अपना अलग है, जितना भी वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि कितना करना है कितना नहीं है, आप अपने हिसाब से। पर बाकी ये कि ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत आनंद किया। आपको और भी ऐसे कहीं ना कहीं रोमांचक आपको दिखाते रहेंगे, कहीं हमारे को मौका अभी हम लगेगा। जून में ना अमृतसर जाएंगे, फिर जून में दिखाएंगे। हमारा इरादा है कि हम जाके आए अमृतसर, एक यात्रा करके आए। क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां बढ़ जाएगी। हाँ, बच्चों की भी छुट्टी हो जाएगी तो हम ट्राई करेंगे। पहले होमवर्क ठीक है, कंप्लीट करना पड़ेगा। होमवर्क तो पक्का करना पड़ेगा रोमा को। ठीक है, अगर आप हमें 5-3 डेज का टाइम दोगे, आप कर दीजिए। हैं? 5-3 डेज का टाइम दे देना। हाँ, वो कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और फिर इसके बाद अभी हम पहुंचे 11 बजे घर पे। 11 बजे हम घर पे आए। घर पे आके भी हमने वहां पर कुछ खाना वाना लेके आए, हम खाना, उसके बाद खाना खाया और इसके साथ हमने आराम से इस यात्रा को संपन्न किया बहुत ही अच्छे से। बहुत माता भी खुश हो गई, सब खुश हो गए, बहुत अच्छा मजा आया। मजा आया बहुत। ठीक है, ओवरऑल उम्मीद जाओ है ना तो अपनी फैमिली के साथ जाना, बहुत मजा जी, आता है। फैमिली के साथ जाओ। फैमिली के साथ। और उम्मीद है आपको ना ये हमारा रिव्यू है ईमानदारी, मतलब इसमें कोई फ्रेब वाली बात तो है नहीं, हम बहुत बड़े पॉडकास्ट पे तो बैठे नहीं है। अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को शेयर किया है। आप जाइए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप जाइए परिवार के साथ। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा, आप एक बार जाके आइए और आनंद लीजिए वहां पर। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में जैसे भी। ठीक है, हमारे से कोई गलती हो गई हो, बीच में बच्चों से कोई गलती होगी तो हमारे लिए इसलिए माफ करना। और शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सत श्री अकाल, जय हिंद। बाय। बाय।